छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बिलासपुर से, जहां बेरहमी का मामला सामने आया है। 7वीं क्लास के एक बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट हुई। पीड़ित छात्र के परिजनों का यह आरोप है कि शिक्षक ने मासूम पर मुक्कों से हमला किया। मारपीट में बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया, जख्मी हो गया। स्कूल प्रबंधन इस मामले को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जांच होगी और फिर एक्शन लिया जाएगा। सर, एक लड़के ने पहले मेरा झूठ नाम फंसाया कि अर्पण सर को मैंने बोला कि मैं सर के सामने मारूंगा कि तेरे को, तो वो लड़के ने सर को बताया। सर बुरी तरीके से मुझे मारे, पीठ पे मारे। और हाँ। क्या बोले सर? मारने सर बोले कि वॉशरूम में चल, तेरे को बताता हूँ, किसको बुलाएगा बुला ले। क्या नाम है सर का? सर का नाम है अर्पण। 7वीं कक्षा का छात्र है और जो दिखा रहा है कि पीठ में टीचर का नाम भी बता रहा है कि ये टीचर जिसको पिटाई किए हैं करके। और स्कूल में इस प्रकार की मारपीट की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। छात्रों को प्यार से, प्रेम से पढ़ाना चाहिए और ऐसी स्थिति है तो इसका जांच। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, किस स्कूल का ये मामला है, क्या अपडेट अब तक इस मामले में? ललित जी, देखिए, पूरा मामला जो सेंट जोसेफ स्कूल का पूरा मामला है। और जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो एक दूसरे से मारपीट और अन्य अलग अलग तरीके की बातचीत करते हैं। इस दौरान एक छात्र एक दूसरे छात्र से मारपीट वाली जैसी बातें की, जिसको लेकर जो शिक्षक है वो गंभीर हो गया और उसके बाद जो छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दिया है। इस पूरे मामले पर जब छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई तो जो परिजन है वो इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग अधिकारी के पास पहुंचे, जहां पर इस पूरे मामले को संज्ञान पे लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी। जब दो बच्चों के बीच आपसी बातचीत हो रही है, उस मामले पे शिक्षक क्यों आखिर पड़ा, इसको लेकर आप सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये पूरा मामला सेंट जोसेफ स्कूल का है और इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग जांच कर रहा है। देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आगे शिक्षा विभाग किस तरीके से एक्शन लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के बीच में एक शिक्षक का पड़ना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। देखने होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जाता है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बलौदा बाजार से बड़ी खबर आपको बता दें। सहकारी बैंक में घोटाले का पूरा मामला। घोटाले के दोषी लेखपाल को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सूरज साहू को दोषी पाया। 3 साल की सजा सुनाई गई है। 22 लाख से ज्यादा का यह पूरा गड़बड़ झाला, यह हेरा फेरी थी। अब दोषी लेखापाल को 3 साल की सजा सुनाई गई है 22 लाख से ज्यादा की हेरफेर के मामले में। बलौदा बाजार से बड़ा अपडेट। इधर रायपुर में जिला अस्पताल से एक कैदी फरार हो गया। जेल प्रहरी को उसने चकमा दिया, खिड़की तोड़ी और फरार हो गया। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदी बंद है, विचाराधीन ये कैदी है। इसका मामला चल रहा है अभी अदालत में। ये फरार हो गया। जेल प्रहरी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी गई है। मौजूद है रायपुर के सेंट्रल जेल में और यहां से एक बंदी है दिलीप चौहान। उसे उपचार के लिए पंडरी अस्पताल ले जाया गया था और वो अचानक वहाँ से फरार हो गया। उसने वहाँ जो जेल का प्रहरी था उसे चकमा देकर फरार हो गया। वॉशरूम गया था और वॉशरूम के रोशनदान को तोड़कर फरार हो गया। इससे पहले भी जेल के बंदियों को उपचार के लिए ले जाया जाता है और कई ऐसे बंदी हैं, आरोपी हैं जो लगातार जो है पुलिस को चकमा देकर फरार होते रहे हैं। तो इस तरह से लगातार जो जेल के जो बंदी हैं, विचाराधीन कैदी हैं, उसे ले जाया जाता है और अचानक पुलिस को और उसके जो जेल के प्रहरी है उसे चकमा देकर वो फरार हो जाते हैं। 409 के आरोपी है। कैशियर था, मेडिकल स्टोर में काम करता था और गबन के आरोप में जेल में निरुद्ध था, बंद था, लेकिन आज अचानक वो फरार हो गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ के बाद का एक वीडियो सामने आया है। इसमें जवान नक्सल सामग्री और एक महिला नक्सली का शव लेकर लौट रहे हैं। ये तस्वीर आप बार बार देख पा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। दरअसल ये बारिश का पानी इकट्ठा किया जा रहा है ताकि अपनी प्यास बुझाई जा सके। ऐसे ही दुरूह नदी नाले पार करके
न सिर्फ वो सामान बेस कैंप तक पहुंचाना होता है, बल्कि जितने नक्सलियों के शव बरामद होते हैं उन्हें भी कैंप तक पहुंचाना होता है। ये प्रोटोकॉल है। यही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान महिला नक्सली का शव बरामद हुआ, सामान बरामद हुआ और ये सारा सामान लेकर इन विपरीत परिस्थितियों में जवान बेस कैंप तक पहुंचे हैं। इधर चलना, उधर गड्ढा है, इधर से चलना, पीछे वाले को देना सपोर्ट। कांकेर में मंगलवार को छोटे बेटिया इलाके के विनागुंडा गांव के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में फोर्स ने महिला नक्सली को ढेर कर दिया। महिला नक्सली से हथियार के साथ साथ पहली बार मुठभेड़ की जगह से बहुत चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। नक्सलियों ने अपने सुरक्षित ठिकाने पर प्रयोगशाला यानी एक लैब बनाकर रखी थी। जवानों ने इसे ध्वस्त कर दिया है। लैब का सामान बरामद कर लिया गया है। माइक्रोस्कोप मिला है, नाइट्रिक एसिड मिला है, थर्मामीटर मिला है, टेस्ट ट्यूब मिला है, ट्रांजिस्टर मिला है, वर्नियर, कैलिपर्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला है। उन पर अटैक किया जिसपे जवाबी फायरिंग में एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान रीता मड़ियाम के रूप में की गई है, जो कि पीएलजे की कंपनी नंबर 5 की सदस्य थी, जिसपे 8 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा मौके से एक 303 राइफल, एक 315 राइफल और इसके अलावा एक मैगजीन और उसमें 303 के 5 जिंदा राउंड मिले हैं। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहां से लैब की सामग्री बरामद हुई। एक प्रयोगशाला जैसा बना के रखे थे नक्सली, जिसमें बहुत सारी लैब की सामग्री थी, जिसमें से कुछ सैंपल के रूप में और जो महत्वपूर्ण सामग्री थी वो हमारी टीम ने जब्त करके वहां से लाया है। बस्तर में अब नक्सलियों की मूवमेंट पर यूएवी, सामान्य भाषा में इसे ड्रोन समझ लीजिए, यूएवी से 200 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रखी जाएगी। सैटेलाइट रडार भी इलाके में, सैटेलाइट रडार की भी नजर रहेगी। बड़े ड्रोन में नक्सलियों की मूवमेंट को कैद किया जा रहा है। रडार का कनेक्शन सीधे सेंट्रल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होगा। इनपुट के आधार पर नक्सल ऑपरेशन चलाया जाएगा। 15,000 फीट की ऊंचाई से यूएवी नक्सल एरिया पर नजर रखेगा। बारिश के दौरान भी जंगल के अंदर की तस्वीरें ली जा सकेंगी। के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने से हमारे लिए जितना भी साधन संसाधन उपलब्ध है उसको लगातार इस्तेमाल करके बेहतर कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षात्मक कारणों से हम क्या क्या टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका खुलासा करना संभव नहीं है, लेकिन इतना हम आश्वस्त कर सकते हैं जो क्षेत्र की जनता के जान माल को रक्षा करने के लिए जो भी लीगल तरीके से साधन संसाधन उपलब्ध है उसके इस्तेमाल करके माओवादी के खिलाफ अभी काफ़ी हमको निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। आने वाले समय में और बेहतर परिणाम लेने के लिए हमारा कोशिश रहेगा। इधर कोरबा में टुकड़ों में लाश मिली है और लगातार ये मामला अपडेट होता रहा। टुकड़ों में लाश मिलने के बाद बोरे में इस लाश का सिर भी बरामद हुआ। एक पासपोर्ट भी इस में मिला है। पासपोर्ट के मुताबिक वसीम अंसारी इसका नाम है। रांची का ये अब तक रहने वाला बताया जा रहा है। इसके अलावा एक बैग में, स्कूल बैग में लाश के टुकड़े भी मिले। चौकी चैतमा थाना पाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में एक डैम के पास में 2 बोरे और एक पिट्ठू बैग में कुछ कटी हुई हालत में शव बरामद हुआ है। लगभग एक पुरुष का लग रहा है जो 30 लगभग की उम्र का होगा और उसके हाथ में और पैर मिले हैं। बाकी अभी शव की तलाश की और बाकी पार्ट्स की तलाश की जा रही है मछुआरों के द्वारा और गोताखोरों के द्वारा। अभी जांच चल रहा है, शिनाख्ती का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही होगा उसके बाद। खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां पत्नी से मोबाइल गुम होने पर पति को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। बाजार में पत्नी से मोबाइल कहीं खो गया था, गुम हो गया था। इसके बाद पति ने जमकर पिटाई की। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। और अब धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, भखरा में 20 जुलाई को फिर से टेट की परीक्षा होगी। गलत प्रश्न पत्र मिलने पर हंगामा हो गया था। परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया था। परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई थी।
रायपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा रखा गया था। अवैध गतिविधियों से आरोपी जुड़ा है। नोटिस देने के बाद एक्शन लिया गया। अवैध कब्जे को तोड़कर जमीन को मुक्त कराया गया है। कोयला घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई थी, कल हुई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज यह फैसला सामने आया कि रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बलरामपुर में गर्ल्स हॉस्टल में हंगामा हुआ। छात्राओं ने अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमिश्नर और कलेक्टर से इन्होंने शिकायत की है। हॉस्टल अधीक्षक को हटाने की मांग की गई है। छात्रावास में व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की गई है। शिकायत किया गया था कि हम लोग को छात्रावास से निकाला जा रहा है। इन लोग के निकाला नहीं गया है, नाम दर्ज है यहाँ। और बच्ची जो कहना है कि मैडम को यहाँ से निकाल दिया जाए, दूसरे जगह कर दिया जाए। इधर दुर्ग में लापता बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। 4 दिन से एक नाबालिग बच्चा लापता है। मदरसे में पढ़ने के लिए 14 साल का ये बच्चा निकला था और तब से इसकी कोई जानकारी नहीं है। परिजनों को लगता है कि इसे अगवा कर लिया गया है, अपहरण हो गया है। भिलाई के कैंप इलाके की घटना है। छावनी पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। गर्मी से हलकान हुए लोग बारिश का इंतजार करते हैं ताकि कुछ राहत मिल सके, लेकिन कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के लोगों को आने वाली मुसीबत की चिंता सताने लगी है, क्योंकि बारिश आते ही इनकी मुसीबत ही नहीं बल्कि रास्ते भी बंद हो जाते हैं। नदी की धार से रुकी जीवन की रफ्तार, नौनिहाल कैसे करें मझधार को पार, जिम्मेदारों से गुहार लगाई गई कई बार, उम्मीद यही शायद इस बार हो जाए सुधार। ठंड और गर्मी के मौसम में पाली ब्लॉक के हजारों लोगों ने किसी तरह से आवाजाही कर ली, लेकिन बरसात का मौसम आने के साथ ही इलाके की एक नदी उनके लिए मुश्किलों का कारण बन जाती है। पीतनी नदी पर पुल बनाने की मांग काफी समय से हो रही थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा बारिश आते ही हालात बदतर और लोगों की जिंदगी पर विराम हो जाता है। या तो मासूम बच्चे स्कूल न जाएं या फिर जान का खतरा उठाएं। धारा भाटा, उतरदा, अंदिकछड़ समेत कई गांव का सड़क संपर्क इन दिनों टूटा है, यानी इनकी पूरी जिंदगी की रफ्तार थमी है। स्कूल, बैंक, अस्पताल, जनपद पंचायत से लेकर दूसरे सारे काम ठप ही समझिए। उतरदा जाते हैं और उसमें नदी पड़ता है तो बाहर जाते तो नहीं जा पाते। कितने दिन से बाढ़ आया हुआ? बहुत दिन से। तो अभी कितने दिन हो गए स्कूल नहीं गया? बहुत दिन हो गए। महिलाएं कहती हैं लोग बीमार पड़ जाएं तो अस्पताल तक जाने में परेशानी आती है। लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तब जाकर इलाज मिलता है। इसी सब से परेशान होकर लोगों ने कलेक्टर से फिर से गुहार लगाई। और जैसे वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है तो हमारे यहाँ में आज ही एक जने महिला डिलीवरी हुई है, तो नाला तो में तो पानी है तो नहीं जाए, उसको घुमा के ले गए हैं तो वहाँ नहीं जा करके पाली उनको लेके गए हैं। तो इसमें हम लोग का संपर्क है, वहाँ क्या बोलते हैं पैसा वैसा भी निकालने जाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। सबसे पहले मैं तो कलेक्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ, जो विषय को लेकर हम लोग पूरे गाँववासी यहाँ पे आए थे। उनको 10 मिनट उस विषय में बड़ा शांतिपूर्ण सुने और विभागीय अधिकारी को तत्काल निर्देश दिए हैं। और हमारी समस्या ये है कि हम रामपुर पंचायत और उतरदा पंचायत के बीच में पितनी नदी है, जिसमें पुलिया नहीं होने के कारण आसपास के बच्चे, क्योंकि उतरदा पंचायत मुख्यालय है, वहीं पे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, साथ ही साथ धान खरीदी केंद्र है, पोस्ट ऑफिस है, अन्य प्रशासनिक संस्थाएँ हैं। और जहाँ पे आवागमन हमारे आसपास के 15 से लगभग 15 पंचायत
वहाँ हमेशा आना जाना पड़ता है। बरसात के समय 3 महीना रास्ता बाधित होने की वजह से हम लोग का जो कार्य है वो हो नहीं पाता। स्वतंत्रता के अमृतकाल में कई प्रकार की योजनाएं भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, लेकिन सालों से पाली ब्लॉक के लोग मुसीबत से दो चार होकर अपनी जिंदगी को हर बरसात मुसीबत में डालने के लिए मजबूर हैं। देखना है कि एक अदद पुल की मांग आखिर जिला प्रशासन कब पूरी करेगा। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। इधर राजनांदगांव से महादेव सट्टा ऐप में बड़ा अपडेट मिला है। निलंबित पुलिस कांस्टेबल सहदेव यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। कई महीनों से फरार चल रहा था, आखिरकार आज ये टीम के हत्थे लगा है। ईओडब्ल्यू की टीम ने सोमनी इलाके से इसे गिरफ्तार किया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ये बड़ा अपडेट है राजनांदगांव से। इससे पहले भी राजनांदगांव से गिरफ्तारी हुई है। इसी मामले में महाराष्ट्र में नागपुर और पुणे से भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। इधर दुर्ग के एक होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट। इसका खुलासा हुआ। होटल में देह व्यापार का खुलासा। 3 युवती समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। खास बात यह है कि पुलिस खुद ग्राहक बनकर यहां पहुंची और फिर ये पूरा नेक्सस पकड़ा जा सका। 3 युवतियों समेत 6 गिरफ्तार किए गए हैं। पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग का एक्शन लगातार जारी है। धमतरी में पुलिस ने 139 लीटर देसी शराब के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बलौदा बाजार में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने एक्शन लेते हुए 270 लीटर महुआ शराब यानी देसी शराब न सिर्फ बरामद की बल्कि इसे नष्ट कर दिया गया। खबर दुर्ग से, जहां एक गाय 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। भिलाई के स्मृति नगर इलाके में जैसे ही गांव वालों को इस बात की जानकारी लगी, तुरंत वो गाय को बचाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया, रेस्क्यू शुरू कर दिया। गाय के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम की भी मदद ली गई। जवानों ने कड़ी मेहनत की और फिर इस गाय को बाहर निकाला गया। स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो चुका है और रायपुर में भी टॉप 10 में आने की कोशिश शुरू हो गई है, क्योंकि पिछली बार रायपुर को झटका लगा था और अब उससे उबरने की कोशिश की जा रही है। जब सर्वे नजदीक तब खुली नींद। हालात खराब, कैसे मिलेगा खिताब। पिछले साल पब्लिक फीडबैक से झटका, निगम का फोकस अब टॉयलेट्स पर अटका। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का आगाज हो चुका है। रायपुर नगर निगम में स्वच्छता का सर्वे करने दिल्ली से टीम कभी भी आ सकती है। सर्वेक्षण को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने पब्लिक टॉयलेट को दुरुस्त करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि यानी कि प्रत्येक जोन को 25-25 लाख रुपए की राशि जारी की है। इस राशि से पब्लिक टॉयलेट का मेंटेनेंस और निर्माण भी किया जाएगा। रायपुर नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने बताया कि स्वच्छता में टॉप 10 रैंकिंग में आने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। स्वच्छता दीदियों को काम में लगाया गया है। कॉलोनी और कमर्शियल परिसरों की स्टार रेटिंग हो रही है। दरअसल बीते साल पब्लिक फीडबैक बिगड़ने के चलते रायपुर निगम टॉप 10 से वंचित रह गया था। हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से पॉइंट्स में स्पेशली हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम लोग काम करें। रोड के साइड सफाई हो गया, नाला का सफाई हो गया, पब्लिक टॉयलेट्स बहुत अच्छे रहे, ये सब के ऊपर हम लोग तैयारी करें। आज एसबीएम की टीम भी आ रही है, भारत सरकार से आ रही है। सर्वेक्षण को लेकर महापौर एजाज ढेबर जहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर साथ काम करने की बात कहते हैं, तो वहीं बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष मृत्युंजय दुबे ने महापौर में इच्छा शक्ति की कमी होने के आरोप लगा दिए। हम इसमें दलगत राजनीति से उठकर ऊपर हम स्वच्छता रैंकिंग में हम साथ में मिलकर हम लड़ाई लड़े। कंपटीशन भी कराया जा रहा है वार्डों में, बाजारों में, स्कूलों में, जितने हमारे शौचालय हैं ये सब में, तालाबों में ये कंपटीशन कराया जा रहा है। मेहमान कलाकार जैसे
ग्राउंड के बाहर नहीं खेलना है, सबको ग्राउंड में आके खेलेंगे। मतलब आपको पूरी टीम का आपको हिस्सा बनना है, तब जाके मुझे लगता है कि जंग को हम जीत पाएंगे। महापौर और उनकी परिषद यदि साल भर सफाई अभियान को ईमानदारी से करती और प्राथमिकता के तौर पर इस शहर को साफ रखने का प्रयास करती, प्रतिदिन नालियों की सफाई और घर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाता और कहीं भी मुक्कड़ नहीं दिखाई पड़ता, तो मुझे लगता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में आज जो मेहनत करना पड़ रहा है उस मेहनत को नहीं करना पड़ता, क्योंकि महापौर एजाज ढेबर में कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। एक तरफ रायपुर नगर निगम के महापौर स्वच्छता में नंबर 1 आने का दावा करते हैं, तो दूसरी ओर राजधानी रायपुर की हालत बेहद खराब है। सड़क पर आवारा मवेशी, कचरों का ढेर, तो बरसात में जल भराव की स्थिति है। इस स्थिति में रायपुर शहर स्वच्छता श्रेणी में टॉप 10 के अंदर कैसे पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि स्वच्छता सर्वेक्षण की जानकारी आने के बाद नगर निगम दिन दोगुनी रात चौगुनी करके सफाई व्यवस्था में जुटा है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए तनु वर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20।